सत्र चल रहा है और विधान परिषद में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच धर्मेंद्र भारद्वाज जो मेरठ गाजियाबाद से एमएनसी हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया और वो मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं, आजकल चर्चाओं में रहने वाला मुद्दा है। और वो ये है कि मेरठ के ही एक इलाके का नाम इस्लामाबाद है, उसको बदलने का इन्होंने मुद्दा उठाया। सबसे पहले ये ख्याल कहाँ से आया इस्लामाबाद? क्योंकि बहुत समय से इस्लामाबाद है, पता नहीं मुगलों के समय से ही ना हो। नहीं, मुगलों के समय से है या कांग्रेस की, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तब से है। इसके इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता। मन में कैसा है, जब आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में आपके सामने पूरे देश में 140-45 करोड़ की जनता में इतना आक्रोश था और इतना मन व्याकुल था और कुंठित भी था कि हमारे पहलगांव के अंदर इतने लोगों को मार दिया जाता है और मारने के बाद हमारी मातृशक्ति से कहा जाता है कि आप इस बात को मोदी जी से बता देना, हमने आपको क्यों छोड़ा है, जिससे कि आप वहां की देखी हुई घटना को, अपनी आंखों से देखी हुई घटना को मोदी जी से बता सको, परम पूज्य योगी जी से बता सको, देश के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बता सको। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मतलब आप पे इतनी नाराजगी हो गई कि आतंकियों ने यहाँ पर धर्म पूछ के मारा है, तो आपने उनके धर्म की कोई भी चीज अगर यहाँ पर मिल रही है तो उसको बदलने का? नहीं, मैंने धर्म की बात नहीं, पूरी बात मेरी आप समझ लीजिए। तो उस चीज को लेकर के सभी लोगों का मन में व्याकुलता थी। तो एक दिन मैं जो अपनी गाड़ी से जा रहा था, उस एरिया के अंदर था, उस उपनगर के अंदर मैं घूम रहा था, उस पर इस्लामाबाद का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये इस्लामाबाद क्यों? हम पाकिस्तान के साथ अपना भाईचारा रखते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया और वो बार बार हम पर हमला करता है, हमारे भोले भाले लोगों पर हमला करता है और अपने वहां पर पाले हुए आतंकवादियों को, जो उनके द्वारा पोषित आतंकवादी हैं, उनको पनाह देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको ट्रेनिंग और पनाह देने के बाद उनको यहाँ भेज दिया जाता है मारने के लिए, हत्याएं करने के लिए। और उसके बाद वो हत्याएं होती हैं और जिस तरीके से हत्याएं होती है तो उससे पूरा देश कुंठित होता है। तो मैंने कहा मुझे किसी भी पर्टिकुलर नाम से ऐतराज नहीं, नाम तो और बहुत सारे हैं, जो आपने कहा ना मुसलमानों के नाम पर बहुत सारे नाम है। मैंने कहा इस्लामाबाद पर्टिकुलर जो पाकिस्तान की राजधानी है के नाम से है, तो उसका एनवायरमेंट वहां का इस तरीके से लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अच्छा, आपको वहां जाके ऐसा लगा कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं? हम हिंदू, तो क्या देख के लगा ऐसा कि आप वहां पे पाकिस्तान में? मैंने क्या बताया ना, जो आपका एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है वो अंग को बदल देता है, आपका मनोदशा बदल देता है। आप जिस मनोदशा में रहेंगे उसी मनोदशा में, जब वो बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं, इस्लामाबाद से। नगर निगम का चुनाव होगा, कहाँ हुआ? इस्लामाबाद में। आपका विधायक का चुनाव हुआ, अरे इस्लामाबाद से कितनी वोट पड़ी थी। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अरे कितनी वोट पड़ी थी इस्लामाबाद से। हम इस्लामाबाद का नाम क्यों लें? हमें जरूरत क्या है? हमने भी तो भाईचारा निभाया। और जब मान लिया कांग्रेस की सरकार, जब ये विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद कांग्रेस की सरकारें रही उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, और 65 साल राज किया, तो वो भी अगर इतना प्रेम पाकिस्तान से था, पाकिस्तान के लोगों से था, पाकिस्तान के, मैं कहता आतंकियों से ही था, मैं तो आप बताइए कि क्या उनसे कह के कि उनकी सरकार से कह करके अपने उतना उपनगर का नाम हिंदुस्तान रखवा लेते। पाकिस्तान में आप चाहते थे हिंदुस्तान रखवा लीजिए आप, हम तो आज भी तैयार है। आप जितना उपनगर का नाम हमारा, आबादी का नाम हमारा इस्लामाबाद है, आप प्रेम दिखा रहे हो तो आप हिंदुस्तान रखिए ना वहां। तो हम क्यों झेलें? हमारे लोगों को मारा जाएगा, हमारे लोगों को छेड़ा जाएगा। लेकिन हम परम पूज्य मोदी जी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनको 22 मिनट के अंदर पूरे सब आतंकवादियों को सफाया किया, 100 आतंकवादी मारे गए, 10 एयरबेस उड़ाए और पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम उन्हें छोड़ते नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इस्लामाबाद नहीं तो फिर क्या? मैंने जो मांग रखी है वो ये रखी है कि हमारे 1857 की क्रांति में मेरठ का एक अहम योगदान है। इस योगदान को कोई नहीं भुला सकता, इतिहास गवाह है। इस क्रांति से 1857 की चिंगारी हुई। या बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, मैं सबके नाम नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक नाम जो मेरा मांग है वो माता दीन वाल्मीकि जी के नाम से रखने का प्रस्ताव है।
और उसमें मैंने परम पूज्य योगी जी से भी बात की है, परम पूज्य मोदी जी को मैं पत्र लिखूंगा। तो देखते हैं। मुझे तो आश्वासन मिला विधान परिषद में, सबने सराहा, विधानसभा के सभापति जी ने सराहा, सबने ताली बजाकर कहा कि बहुत अच्छी मांग है और ये मांग आवाम जनता की मेरठ की है। मैंने यहाँ के लोगों से भी बात की है, उनका भी कहना यह है कि हाँ वास्तव में ये बात सही है कि हम क्यों क्या इस्लामाबाद के लोकल लोगों से भी बात करिए जो वहां रहते हैं? इस्लामाबाद के लोगों तक पहुंचने का और इस्लामाबाद के लोगों के विचार जानने का अभी जरूरत नहीं है। अभी तो आपके मेरठ की महानगर की जनता के आवाम की आवाज एक सुनने की आवश्यकता है। और मैं आपसे ही, आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछता हूँ, क्या आपसे बार बार कहा जाए कि इस्लामाबाद इस्लामाबाद, तो क्या आपको आज की परिस्थिति में क्या लगेगा? अब से मैं हो सकता है कि पुरानी परिस्थितियां, भाईचारा एक हो सकता था, लेकिन भाईचारा रखा किसने? अच्छा, पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की भी रही है, कांग्रेस पहले भी रही है, बीएसपी भी रही है, तमाम सरकारें रह चुकी हैं, लेकिन नाम बदलने का सिलसिला सिर्फ इसी सरकार में देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों नहीं बदले इस तरीके के नाम? नाम बदलने का सिलसिला इसी सरकार में देखा जा रहा है, तो उसका कारण आप समझ लीजिए कि आज देश की परिस्थितियां क्या है और उन्होंने इस देश में 65 साल में क्या किया है। उनकी आयताई सरकारों ने, उनके आक्रांताओं ने इस देश को पर्टिकुलर एक ही जागीरों के पास गिरवी रखने का काम किया। तो उसके साक्षात उदाहरण आप देख भी रहे हो। अभी एक उदाहरण मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, 2007 का याद करो ना, अतीक का याद करो आप। अतीक ने राजू पाल हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया था? 25 गोली मार करके 10 किलोमीटर तक घुमाने का काम करा था। क्या भूल गए? वो किसी का बेटा नहीं था, उसके कोई मां नहीं थी क्या? 25 गोली मार करके एक आदमी उसको टेम्पो से बांध करके 10 किलोमीटर तक घुमा रहा है। राजू पाल हत्याकांड याद करो। ऐसे कितने मैं आपको कांड बता सकता हूं जो एक ही धर्म के सामने आकर के टिक गए थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इन्होंने इस धर्म और संस्कृति को और संस्कार का नवचार जो पूरे देश में जो विलुप्त हो चुका था 2014 से पहले और 17 से पहले, उस धर्म और संस्कृति के नवचार को और संस्कारों के नवचार को पूरे देश में फैलाया है और पूरे विश्व में फैलाया है। और उसी धर्म और संस्कृति के आधार पर अपनी धर्म और संस्कृति नहीं भूली जा सकती। आप भूल सकते हैं सब चीजें, लेकिन ये चीजें नहीं भूली जा सकती। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं कि धर्म और संस्कृति नहीं भूली जा सकती, तो दूसरे का भी तो धर्म है, उसको भी वो जीने का हक है। तो हमने कब कहा है? हम तो कह रहे हैं कि जिए, लेकिन अपराधी किसी धर्म का नहीं होता। देखो अभी आतंकवादी क्या है, आए दिन जम्मू कश्मीर में आकर के हमला करते हैं, तो उसमें हिंदू भी मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर मैं एक बात कह रहा हूँ, और वो दोषी, उनका क्या दोष है? जो मारे जा रहे हैं उनका क्या दोष है? हम तो केवल एक नाम के ऊपर बात कर रहे हैं, नाम बदलने के नाम पे कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल लेता हूं, क्योंकि आपने राजू पाल हत्याकांड की बात करी, तो राजू पाल की जो विधवा धर्मपत्नी है वो विधायक है, समाजवादी पार्टी से रही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी तो उनको पार्टी से निकाल दिया समाजवादी पार्टी ने। तो इसको लेकर क्या कहना? समाजवादी पार्टी तो यही काम करती है। अगर वो पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों पर उनके तो द्वारा करे हुए कर्म इस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यहाँ महाकुंभ होता है तो उन्हें गलत लगता है, यहाँ पर भगवान राम लाला के प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो उन्हें वो गलत लगता है, यहाँ पर काशी मथुरा चित्रकूट माँ विंध्यवासिनी के जिम्मेदार होते हैं, कॉरिडोर बनते हैं, उन्हें वो गलत लगता है। उनको क्या अच्छा लगता है आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि उन्हें केवल एक पर्टिकुलर धर्म की राजनीति करनी है और उसी पर वो टिक जाते हैं। अगर राजू पाल की पत्नी ने अगर परम पूज्य योगी जी की है तो आज सच्चाई है। आज कानून व्यवस्था का स्वर्ण काल खंड कह सकते हो आप इसे। कानून इस काल खंड को आप स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हो। 2017 से लेकर 2025 तक का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत थी। अपनी बहन बेटियों को आप बाहर नहीं भेज सकते थे, किसान अपने नलकूप पर नहीं जा सकता था, व्यापारी 7 बजे के बाद अपनी दुकान पर नहीं जा सकता था, अपनी फैक्ट्री में नहीं जा सकता था। दिन में आप पैसे लेकर के बैंक से निकलते थे, बैंक से पैसे लूट लिए जाते थे। गाजियाबाद के अंदर कोई प्रवेश करता था उसे बता दिया जाता था कि आपको यहाँ पर पनौती देनी पड़ेगी तब आप काम कर पाओगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनसे पनौतियां ली जाती थी। तो इस प्रदेश के अंदर बहुत बदलाव हुआ है
तो इसलिए राजू पाल की पत्नी ने परम पूज्य योगी जी की तारीफ की। मैं कहता हूँ हर मातृशक्ति तारीफ करेगी, हर व्यापारी तारीफ करेगा, किसान तारीफ करेगा, लेकिन जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस्लामाबाद का नाम बदल करके माता दीन वाल्मीकि करना आज मेरठ की आवश्यकता है। तो ये एक आवाम की, जनता की आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज, मेरठ से और गाजियाबाद से एमएनसी है, जिन्होंने एक मांग उठाई है कि मेरठ का जो इस्लामाबाद इलाका है उसका नाम बदल के माता दीन वाल्मीकि, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, 1857 की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया था और आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनके नाम पर रखा जाए। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। राजू पाल की जो पत्नी है, जो समाजवादी पार्टी से विधायक भी रही हैं, उनको हटाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया और कहा कि उन्होंने जो किया गलत किया, क्योंकि राजू पाल की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। कानून व्यवस्था में बदलाव आया है, उन्होंने सच्चाई बताई जो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।